हेलो एवरीवन, आज हम एलिगेशन का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में हमने एलिगेशन से कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। आज हम उसी का थोड़ा एडवांस लेवल में, जैसे कि हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को कैसे एलिगेशन सॉल्व कर सकते हैं, बस 5 सेकेंड में देखो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया है, एक व्यापारी के पास 50 केजी चीनी है। इसका एक हिस्सा तो वो 8% की लाभ पर बेचता है और शेष हिस्सा को 18% की लाभ पर बेचता है। तो इस पूरा जो ये लाभ कमाने का जो उसका वो हुआ ना, उसमें क्या हुआ, इसको टोटल मिला के 14% का लाभ हुआ। तो ये पूछ रहा है जो हमारा 18% था वो कितना चीनी था, 18% वाला चीनी कितना था। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे एक तरफ हम 8 लिखेंगे और एक तरफ हम 18 लिखेंगे और बीच में हमारे यहाँ पे कितना दिया हुआ था 14, यहाँ पे बीच में 14 लिख दिए। अब बस इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो। 18 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा 4, 14 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, तो ये आ गया हमारा 6, मतलब कि 2:3, ये हमारा टोटल आ गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्यापारी के पास टोटल चीनी कितना था, तो 50 केजी था। मतलब कि इसको अगर हम ऐड कर दें तो 2 + 3 कितना आ गया 5 रेशियो। तो 5 यूनिट का वैल्यू जो हमारा है वो हमारा 50 केजी है। तो हमारा एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा, एक यूनिट का वैल्यू, एक भी यूनिट का वैल्यू हमारा यहाँ पे 10 केजी आ गया। ठीक है, तो इससे हम क्या इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो हमारा 18 केजी वाला था, यहाँ पे 18 है ना, तो हमारा इसके साथ वाला रेशियो क्या है 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम कर देंगे 3 × 10 = 30 केजी। मतलब कि जो हमारा 18% वाला जो लाभ हुआ था ना, वो हमारा कितना है, हुआ 30 केजी हुआ। ठीक है, और इसी तरह हम अगर ये वाला निकालेंगे 8% का लाभ वाला, तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारे कितना था 2 यूनिट, 2 × 10 = 20 केजी। दिस इज द आंसर। चलो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एक दुकानदार के पास 100 केजी चावल है। उसने उसके कुछ हिस्से को 10% के लाभ पर बेचा और बाकी को 20% के लाभ पर बेचा। तो क्या हुआ, उसे इस पूरे नाप तौल मतलब पूरे बेचने के प्रोसेस में इसको 12% का लाभ हुआ। तो ये पूछ रहा है कि जो 20% के लाभ पर कितना चावल बेचा गया। देखो हम क्या करेंगे, एक तरफ हम कम वाला लिखेंगे जिसमें हमको कम लाभ हुआ था, एक तरफ हम ज्यादा वाला लिखेंगे जिसमें हमको ज्यादा लाभ हुआ था। ठीक है, और बीच में हम क्या लिखेंगे, जो हमारा बीच वाला वैल्यू है। तो यहाँ पे आ गया 12। हमेशा इसमें एक चीज क्या ध्यान देते हैं, एक तरफ हमारा कम होना चाहिए, एक तरफ हमारा ज्यादा होना चाहिए, और ये वाला जो है वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। बस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, इसको हम अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4:1। तो हमारा टोटल यूनिट कितना हुआ 5 यूनिट, मतलब कि 4 + 1 = 5, 5 यूनिट हुआ। लेकिन यहाँ पे 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे तो 5 यूनिट का वैल्यू 100 केजी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा एक यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 20 केजी आ गया। बस, और आ गया हमारा आंसर भी। यहाँ पे पूछ रहा है कि 20% लाभ पर कितना चावल बेचा गया। तो जो हमारा इस तरफ वाला है ये 20% वाला है, जो हमारा इस तरफ वाला है वो हमारा 10% वाला है। तो 20 वाला हमारा कितना था 1 रेशियो। मतलब कि हम अगर 80 केजी 10% वाला लाभ पर बेचा हुआ चावल है, और जो हमारा 20 केजी है वो हमारा 20% लाभ पर बेचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या ये पूछ रहा है 20% लाभ पर कितना चावल बेचा गया, तो 20 केजी। दिस इज द आंसर। चलो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय किया। ठीक है, उसने कुछ दूरी को 8 किलोमीटर/आवर की चाल से साइकिल से तय किया। ठीक है, और बाकी 16 किलोमीटर/आवर की चाल से मोटरसाइकिल से तय किया। तो ये पूछ रहा है कि उसने साइकिल से कितना दूरी तय किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है ना, इससे हम स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पीड हमारा कितना हो जाएगा 80/8 = 10 किलोमीटर/आवर।
क्योंकि यहाँ पे सब तो हमारा यही दिया हुआ है ना, 16 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी हम उसी तरह रखेंगे तभी तो हम एलिगेशन लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ हम 8 लिखे, एक तरफ हम 16 लिखे, और बीच में हम क्या लिख दिए यहाँ पे 10। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया आ गया 2, इसमें से इसको माइनस किया आ गया 6, मतलब कि 3:1। मतलब कि वो जो 3 रेशियो जो है वो उसने साइकिल से तय किया, और जो हमारा 1 रेशियो है वो उसने मोटरसाइकिल से तय किया। इसमें एक चीज ध्यान देने वाला है, जब भी हम ऐसे टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो जो हमारे यहाँ रेशियो आता है ना, वो हमेशा टाइम का रेशियो आता है। ये जो हमारा रेशियो आया है 3:1, ये हमारा किस चीज का रेशियो आया है, तो ये हमारा टाइम का रेशियो आया है। इसको हमेशा हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 + 1 = कितना आ गया, 4 यूनिट आ गया। यहाँ पे हमारा 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो 8 आर दिया हुआ है ना, तो हमारा 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। मतलब कि उसने साइकिल से कितना तय किया, तो यहाँ पे रेशियो क्या आया था हमारा 3, तो 3 × 2 = 6 आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम डिस्टेंस बस निकाल देंगे। यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ है, 8, तो 8 × r हमारा कितना आ गया, 6, मतलब कि 48 किलोमीटर। मतलब कि वो साइकिल से कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 48 किलोमीटर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, और ऐसे ही मैजिकल मेथड्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।